हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए ये रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। एंड प्लीज़ ये रीडिंग आप तभी देखिएगा अगर आपको श्योर है, आप कंफर्म है कि कोई तीसरा इंसान, कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के कनेक्शन में इन्वॉल्व है। ओके, सो जब तक मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, प्लीज अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए। 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए टू टैप इनटू देयर एनर्जी। ओके, इफ यू विश, आप जब भी मैं जैसे क्रिस्टल बॉल रीडिंग करती हूँ आप लोगों के लिए, कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ, अगर आप चाहो तो सामने वाले व्यक्ति का जो फेस है, उनका जो चेहरा है, वो क्रिस्टल बॉल में, या जैसे ये हमारा डिविनेशन वाटर का बाउल रखा है, इसके अंदर भी आप वो फेस विजुअलाइज कर सकते हो। ऑलराइट, सो भगवान शिव का नाम लेकर के शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट दिस रीडिंग। लेट्स सी आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, उनकी एनर्जी आज के दिन में और इस समय में आपके टुवर्ड्स कैसी है। द वेरी फर्स्ट सिंबल दैट आई सी ओवर हियर, जो सबसे पहली चीज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं ये आपको कुछ टीज करने के बारे में सोच रहे हैं या आपको चिढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, या आपको जैसे मेंटली परेशान कर रहे हैं, मे बी जानबूझ करके आपकी इनसिक्योरिटीज के साथ में मे बी खेल रहे हैं। सबसे पहला मैसेज ही यहाँ पर ये निकल के आया है। कई लोग जो नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज के होते हैं उनके साथ में ये इशू रहता है, जो अपने ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं दूसरों को चोट पहुंचा करके या दूसरों को नीचा दिखा करके अपने बारे में बेहतर महसूस होता है। राइट, सो ये चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस पर्सन के साथ में, जो आप में से काफी सारे लोग शायद फेस कर रहे होंगे इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे रा बन रहा है, रा से किसी का नाम शुरू हो सकता है शायद। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नंबर 2, तो 2 नंबर वाले मूलांक हो सकता है ये, एज इन 2 नंबर का जो है वो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 11 तारीख हो सकती है, 2 तारीख हो सकती है, 20 तारीख हो सकती है। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि बहुत टाइम से ये इंसान घुमा फिरा करके अपनी बातचीत आपसे कर रहे थे, या चीजें बहुत घुमा फिरा के आपके सामने रख रहे थे, और अभी क्या है कि ये टू द पॉइंट बोलने लगे हैं, या एकदम अपफ्रंट आकर के आपको हर्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग काफी ज्यादा चल रही है इनके माइंड में, और गुस्सा भी इनको अभी आ रहा है किसी चीज के बारे में सोच करके, या आपके कनेक्शन के बारे में सोच करके, या प्रॉबेबली ये जो ऑन गोइंग सिचुएशन है इसमें इनको महसूस हो रहा है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ गई है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल जो है वो इनका काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, बिकॉज ऑफ विच ये बहुत ज्यादा इरिटेट भी हो गए हैं, एंड इनको चाहते हुए भी अपने आप को आजाद नहीं कर पा रहे हैं, फ्री नहीं कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये जो व्यक्ति हैं ये कहीं ना कहीं अपनी कमियों को दूसरे इंसानों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, या अभी ये ऐसा कर रहे हैं कि मे बी आप लोगों की जो ये सिचुएशन है इसका जिम्मेदारी आपको ठहरा रहे हैं, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये समझ नहीं पा रहे हैं। यस, दिस इज अ कंफर्मेशन। ओके, एज इन वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेल देम, या आप अपने मन की बात अगर इनके सामने रखने की कोशिश करते हो तो ये उसको पूरी तरीके से हटा देते हैं, झिड़क देते हैं, सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। और मे बी बहुत ज़्यादा जैसे यहाँ पे 2 लोगों के बीच में मुझे कंपैरिजन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि आपको और थर्ड पार्टी को कंपेयर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऐसी भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आज के दिन में ये एनर्जी निकल के आ रही है। दिस पर्सन इज बेसिकली ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड, अंदर से मतलब आज का बहुत सटीक आंसर निकल के आ रहा है। एक्चुअली ये इंसान अंदर से खुद से टूटे हुए हैं और बहुत ज्यादा परेशान है, और उसका ब्लेम ये शायद आमतौर पर दूसरे लोगों को देते हैं, या ये अपने दर्द को कम करने के लिए दूसरों को हर्ट करते हैं ताकि इनका ध्यान इनके पेन से जो है वो हट जाए। कई लोग इस तरीके के मतलब इस तरीके का बिहेवियर जो है वो कई लोग शो करते हैं,
और कई सिचुएशंस में ऐसा मैंने देखा है, ठीक है। वही सेम एनर्जी जो है वो यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रही है जब से आप लोगों की रीडिंग की शुरुआत हुई है। दिस पर्सन इज प्रॉबेबली अ नार्सिसिस्ट, समवन हु इज वेरी वेरी सेल्फिश। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, जो केवल अपने फायदे के बारे में सोच रहा है। ये कैंसेरियन राशि का सिंबल यहाँ पे बन गया है, बहुत क्लियर। स्कॉर्पियो राशि भी हो सकती है। वाटर एलिमेंट आज के जो आप लोगों की रीडिंग है इसमें सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। एज इन ये पर्सन इमोशनल है, लेकिन अपने इमोशंस को खुद ही सप्रेस कर रहे हैं और अपने ऊपर खुद ही टॉर्चर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके सबकॉन्शियस माइंड ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये लाइफ में खुश रहना डिजर्व नहीं करते हैं, और ये जानते हैं कि इनका कर्मा बहुत अच्छा नहीं है। दे डिजर्व टू बी पनिश्ड इन सम और दी अदर वे। ये कहीं ना कहीं तो इनको कोई ना कोई भरपाई करनी पड़ेगी। और जैसे ही इनकी लाइफ में कोई पेन आता है या इनको कुछ रियलाइजेशन होने लगती है अपने बारे में, ये उस चैप्टर को क्लोज कर देते हैं या वहां से अपनी आईज बंद कर लेते हैं, और ये अपने जो इनसिक्योरिटीज हैं वो सामने वाले पर्सन के ऊपर थोप देते हैं। या किसी भी सिचुएशन में सॉरी बोलना या अपनी गलती को एक्सेप्ट करना इनके लिए एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है। नहीं कर पाते हैं ये। इनकी गलती होगी भी और ये जानते भी होंगे तो भी इनके लिए सॉरी बोलना या अपनी गलती को एक्सेप्ट करना इज अ वेरी बिग डील। ओके, अगेन आई वाज सेइंग दैट दिस पर्सन इज ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। जैसे अंदर से ये व्यक्ति जो है ये टूटे हुए हैं और ये बहुत कुछ जताना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन एक इमेज भी इन्होंने अपनी इस तरीके की बना ली है कि अगर ये उसको ब्रेक करते हैं अभी इस टाइम पे तो पूरा एकदम आइडेंटिटी क्राइसिस में ये चले जाएंगे। और उस वो चीज डेवलप भी हो रही है इनके अंदर। ये जैसे खुद से पूछते हैं कि मैं हूं कौन आखिर में, और मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कर रही हूं अपनी लाइफ में, ठीक है। या मेरे से जितने लोग जुड़े हुए हैं वो क्यों जुड़े हुए हैं, ये चीज इनके माइंड में बहुत ज्यादा आती है। और शायद आज के दिन में और ज्यादा इस चीज के ऊपर इनका ध्यान जाने वाला है, दैट वाई पीपल आर कनेक्टेड टू मी। लोग मुझसे क्यों जुड़े हैं। ओके, आई एम अ बैड पर्सन। ये चीज इनके दिमाग में है कि मैं बुरा व्यक्ति हूं या मैं बुरी इंसान हूं, जो भी मेल फीमेल जो भी आपके पर्सन है। और इनको ये भी पता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने नॉट जस्ट यू बट विद अदर पीपल ऑल्सो, सिर्फ आपके साथ में नहीं और भी कई लोगों के साथ में इन्होंने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस दिए हैं या नेगेटिव कर्मा रहा है इनका टुवर्ड्स मैनी मैनी पीपल, बहुत लोगों के साथ में। और बस बहुत स्टबर्न एनर्जी है, वेरी स्टबर्न। वैक्स भी हमारा अभी ओवर ही हो गया है इनकी रीडिंग करते करते। आज फ्लेम भी काफी ज्यादा हाई रही है। मैं यहाँ पर गाइस ये भी देख रही हूँ कि इस इंसान का दिमाग ना अभी इस टाइम पे ऐसा हो गया है कि उसको चेंज करना मुश्किल है थोड़ा सा, या एक ऐसी पर्सनैलिटी इन्होंने डेवलप कर ली है जिसको बदलना इज डिफिकल्ट। चेंज करना जो है वो डिफिकल्ट है। और जिस तरीके से इन्होंने अपने ही बारे में एक धारणा बना ली है, ये अपने आप को बहुत कमतर आंकते हैं अंदर से। इनके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये उसको शो नहीं होने देते हैं। दे शो देमसेल्व्स एज समवन हु इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा दिखाते हैं अपने आप को जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरों की लाइफ में, बट रियलिटी इज डिफरेंट। रियलिटी इज वेरी वेरी डिफरेंट। ओके, यहाँ पे आज के टाइम में इनका इंट्यूटिवली मैंने रेड कैंडल आंखें बंद करके मैंने चूज करी है भाई आप लोगों के लिए। तो हो सकता है कि इनका रूट चक्रा जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, या रूट चक्रा में एनर्जी फ्लो बहुत ज्यादा है, मटेरियलिस्टिक होकर के सोच रहे हैं। वाटर एलिमेंट भी एक्टिवेटेड लग रहा है, तो ये सेक्रल चक्रा की एनर्जी भी हो सकती है। सेक्सुअल थॉट्स, सेक्सुअल एनर्जी या क्रिएटिविटी की एनर्जी हो सकती है कि बहुत ज्यादा बड़ी हुई हो आज के दिन में। ये अपने काम के बारे में भी सोच रहे हैं, कहीं से कुछ मनी मेकिंग के बारे में सोच रहे हैं, या मनी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, या पुराना कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है उसके बारे में सोच रहे हैं कि वो कोई प्रोसेस है कि वो प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है। ये चीज माइंड में चल रही है। मैं यहाँ पर मुझे एक्चुअली इनके आंखों से एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, कुछ ग्राफ दिखाई दे रहा है, कुछ कैलकुलेशंस होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके,
आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि किसी ऐसे पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं जिनके काम में बहुत सारी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं एंड अ लॉट ऑफ टाइपिंग एंड हैंडवर्क इज इन्वॉल्व. मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर बिजी ऑन देयर लैपटॉप or their system and they're typing something or maybe they're typing something on their phone. थर्ड पार्टी के साथ में हो सकता है कि ये फ़ोन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं और उनसे टाइपिंग करते हुए इनकी बातें चलती हों. कुछ इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है. और जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि ये रीडिंग आप तभी देखना अगर आप 100% श्योर हो कि कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के कनेक्शन में इन्वॉल्व है. मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं ऐसी कंफर्मेशन जो कि जानते हैं, अपने मन में जानते हैं, ऐसे उनके पास में कोई प्रूफ नहीं है एंड स्टिल दे आर वॉचिंग दिस रीडिंग. ओके, सो या अपफ्रंट जाकर के नहीं बोल सकते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस. कुछ बंदिशें हैं आपके ऊपर भी, बहुत कुछ बंदिशें हैं जिनको कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो. यस दूसरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो मैं अगर इस पैटर्न की तरफ ध्यान से देखूं तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो भी हैं इनका आपके साथ में कार्मिक कनेक्शन है और ये बार बार आते जाते रहे हैं आपकी लाइफ में, या अभी ऐसी सिचुएशन चल रही है दैट दिस पर्सन इज कमिंग एंड गोइंग. कभी बात कर रहे हैं, कभी छोड़ करके चले जा रहे हैं और आपको भी एक बहुत मतलब सीरियस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में इन्होंने डाल दिया है. बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जीज जो है वो आपकी भी कर दी हैं इन्होंने. यस, सो गाइज दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर टुडे. आई विल ऑल्सो डू अ क्रिस्टल बॉल रीडिंग फॉर यू. आप लोगों के लिए अभी थोड़ी देर में मैं क्रिस्टल बॉल रीडिंग भी करने जा रही हूँ. जस्ट एक क्लास है, क्लास के बाद में मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी. एंड प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक दे दीजिएगा. दैट इज़ माय एनर्जी एक्सचेंज. और जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली. ऑल्सो अभी तक ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, हीलिंग रिलेटेड हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम क्वांटम और थीटा हीलिंग्स कर रहे हैं. इट वॉज ओनली लिमिटेड टू माई स्टूडेंट्स एंड माई क्लोजेस्ट क्लाइंट्स जिनके साथ में मैं काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ. बट अभी इस ऑप्शन को मैं काफ़ी सारे लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ. सो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो, जिसमें अनलिमिटेड हीलिंग्स का एक ऑफर हम लोग दे रहे हैं फॉर 3 months. ओके, विच इज़ बेसिकली सबसे बेसिक लेवल का जो है, तो वो 3 months का हम एक प्लान लेकर के आ रहे हैं जिसमें आप अपनी हीलिंग्स भी ले सकते हो और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी आप हीलिंग्स ले सकते हो, अपने फ्रेंड्स के लिए ले सकते हो. फॉर मल्टीपल इश्यूज, हेल्थ रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप रिलेटेड, आपके करियर रिलेटेड, आपकी स्पिरिचुअलिटी और ऑरा को बैलेंस करने के लिए, आपका जो है चक्रास को बैलेंस करने के लिए टाइम टू टाइम, फॉर एनी काइंड ऑफ क्रॉनिक पेन और इंसोमनिया हो गया, एंग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, इन सब चीज़ों के लिए है. सो अगर आप जानना चाहते हो इस बारे में और, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके आप और डिटेल ले सकते हो इस हीलिंग के बारे में एंड वी कैन टॉक एंड डिस्कस फर्दर. रेस्ट प्लीज डू सब्सक्राइब. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर.